नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां जेपी जूस पिलाकर वांगचुक का अनशन तोड़वाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किन मुद्दों पर बनी सहमति के बाद सोनम वांगचुक ने ये फैसला लिया और नड्डा के पत्र में ऐसा क्या था जिसके बाद 26 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म हो गई। सोनम वांगचुक ने शुक्रवार सुबह एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई और सरकार की ओर से इन मुद्दों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। वांगचुक के मुताबिक सरकार ने 3 अहम बातों पर भरोसा दिया है। पहला, प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई या केस दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाएगी। तीसरा, पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी परेशानियों के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि सोनम वांगचुक ने साफ किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दा छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रुकवाना था। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनकी अनशन खत्म करने की अनिवार्य शर्त नहीं थी। वांगचुक ने बताया कि सरकार के साथ लिखित आश्वासन को लेकर करीब 2 दिन तक बातचीत चली। इसी वजह से उन्होंने अपना अनशन 2 दिन और जारी रखा ताकि सभी मुद्दों पर सहमति बन सके। इसके बाद मिले भरोसे के आधार पर उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस आंदोलन को अलग अलग दलों के करीब 65 सांसदों का समर्थन मिला। कई सांसद उनसे मिले या उन्होंने संदेश भेजकर भरोसा दिलाया कि वे नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाएंगे। वांगचुक ने कहा कि उनके सामने 2 विकल्प थे। पहला, अनशन जारी रखकर अपनी सेहत को खतरे में डालना और दूसरा, आगे की लड़ाई जारी रखने के लिए अपनी जान बचाना। हजारों लोगों की अपील और आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वहीं सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत तिपके ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून को जंतर मंतर पहुंचे थे और नीट यूजी पेपर लीक व परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक और परीक्षा में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना शामिल था। 26 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद अब सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन के आधार पर वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों और परीक्षा प्रणाली में सुधार की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बहस अभी जारी है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर आगे कितना अमल होता है और छात्रों से जुड़े मामलों में क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।